हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंशिका धीमान आपके अपने चैनल वेदम क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा कि पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्शन में कुछ चीजें ऐसी आ रही थी। सपोज यहाँ पर आपका दे दिया SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 बन गया। और एक रिएक्शन आपको इस तरीके से दे दी C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, अब आपके पास दो रिएक्शंस हैं, आपके पास दो रिएक्शंस हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि इनमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इनमें रिएक्शंस में आप क्या डिफरेंस दिख रहा है, ऐसा नहीं बताना कि इसमें सल्फर है, इसमें कार्बन है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, ऐसा नहीं है। हमें बताना है कि ये क्या चीज शो कर रही है। दैट्स मीन्स हमें इसमें समझाना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। देखिए अब केमिकल रिएक्शन में दो तरीके की आ रही थी, एक हमारी है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एक हमारी होगी अनबैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। देखिए क्या ये बैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है, कैसे पता हमें चला। हमने देखा हम क्या करेंगे, इसमें एक एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, एक एक एलिमेंट को टारगेट करोगे। सबसे पहले हमने कार्बन के नंबर्स गिने, इधर रिएक्टेंट्स हमारे और एरो से इधर हमारे क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन कितने हैं 1। क्या यहाँ पर कार्बन है, नहीं, तो इधर कार्बन कितने हो गए 1। इधर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 ही हैं। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी कितनी है 2, और इधर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है हमारी 2। जब भी आपके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर होंगे, तो क्या होगा, आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। सपोज यहाँ पर इधर कार्बन 2 हो जाता, इधर कार्बन 2 हो जाता और यहाँ पर ये होता, क्या ये बैलेंस्ड होती, नहीं, क्योंकि इधर कार्बन 2 है और इधर कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस आपकी नहीं होती। अब आते हैं अनबैलेंस्ड पर। अनबैलेंस्ड पर देखिए इधर नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं 1, इधर नंबर ऑफ सल्फर्स कितने हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन को आप इकट्ठा काउंट करोगे कि ये 3 है तो इधर भी 3, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक एक एलिमेंट्स को जज करोगे, इधर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन 1 होनी चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 ही होनी चाहिए। अब इसके पास आए सल्फर, नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं 1। अब इधर प्रोडक्ट में जाते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सल्फर 1 है, तो सल्फर तो हमारा दोनों साइड इक्वल है, दैट्स मीन सल्फर बैलेंस्ड है। अब हमें देखना है क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है या नहीं है, क्या ऑक्सीजन हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है। इधर लिखा हमने ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में काउंट करते हैं। देखिए 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, तो यहाँ पर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारी हो गई 4। इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए 3 है प्रोडक्ट में, तो ये 3, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, दैट्स मीन्स ये आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी वह बनेगी हमारी व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in reactants are equal to the number of elements in products called the balanced chemical reaction। एग्जाम्पल आपका ये रहा। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस की आपकी डेफिनेशन बनेगी व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट कॉल्ड द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये रहे आपके साथ में
एग्जाम्पल्स। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है यहाँ से निकलकर, वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। जो जो डेफिनेशन हम साथ के साथ बोल रहे हैं वो आपको नोट करते हुए चलनी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड टू द बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, 9th क्लास में हम द मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़ के आए थे, मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमने पढ़ा था एरो के इधर क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, और एरो से जस्ट इधर हमारे होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ी। अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ द मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। यही तो डेफिनेशन दूसरी निकल के आई, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स should be equal both sides. The number of each element should be equal of both side, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस यहां से आपको समझ आ रहा है कि दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो ये दो रीजन रहे, तो अगली लाइन आपकी बनेगी, दिस इज द रीजन ऑफ द वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जितनी भी आपकी अनबैलेंस रिएक्शंस होंगी वो आपको इसलिए बैलेंस करनी होगी, ठीक है। अब देखिए, बैलेंस रिएक्शन पढ़ते हैं कि आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे, है ना। केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस किस तरीके से करोगे। अब देखिए, हमने पढ़ा था SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। अब देखो बच्चे यहाँ क्या कंफ्यूजन होगा कि वो सोचेगा हमें कौन सी, एक है हमारा मेथड है हीट एंड ट्रायल। आप क्या करके देखोगे कि आप देखोगे इधर ऑक्सीजन 4 है, और इधर ऑक्सीजन 3 है। अब 4 और 3 है ना। अब आप क्या करोगे कि इसको सबसे पहले, ये कम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे इधर 6 ऑक्सीजन हो गए, और इधर सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे एस को, सल्फर को इक्वल करने के लिए। सल्फर 2 है, यहाँ पर भी सल्फर 2 है ना। फिर आपने देखा ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 2 सा 4। याद रखिए जो 2 होता है ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट के इसके साथ होगा, ठीक है, आपके कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे 2 2 सा ऑक्सीजन हो गई आपकी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई 6, और 2 ऑक्सीजन ये रही, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर आपकी 6 ऑक्सीजन। सल्फर काउंट करते हैं, सल्फर आपके कितने हो गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी सल्फर आपके 2 हो गए। एक तो हो गया बेटा मेथड ये। लेकिन क्या होता है जब कोई टफ रिएक्शन आ जाती है, कोई बड़ी रिएक्शन अगर एग्जामिनर ने दे दी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस चीज को बैलेंस करें। क्या पता ये वाली ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ जाती, ये वाली ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ जाती है ना। तो अब उसके लिए देखिए, सबसे पहले देखिए जहां पर प्लस है वो आपके क्या बता दें कि ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है। तो जो फर्स्ट है उसके साथ आप ए लिखोगे, बीच में प्लस का साइन आ गया तो सेकंड हो गया, तो इसके साथ आप बी लिखोगे। अब बीच में फिर से साइन आ गया तो इसके साथ आप सी लिखोगे। लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले तो देखते हैं एस, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं आप उसको अलग से लिख लीजिए। यहाँ पर हमने लिख लिया एस, यहाँ पर हमने लिख लिया ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन के अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है,
हमने देखना है कि सल्फर किसके साथ है, सल्फर हमारा ए के साथ है, तो आप इसके नीचे ए लिखोगे। सल्फर है कितने, 1, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से, मल्टीप्लाई करोगे 1 से। क्या इसके पास सल्फर है, नहीं। अब कौन सा साइन है, अब है आपका इक्वल टू का साइन, तो आप लगाओगे इक्वल टू का साइन। सल्फर को ही टारगेट करना है सिर्फ, क्या इसके पास सल्फर है, हाँ है, ये तो रहा सल्फर, ये सल्फर है, किसके साथ है, ये है हमारा सी के साथ, तो आप यहाँ पर सी नोट करोगे। और कितने सल्फर हैं, 1, तो आपकी इक्वेशन आ गई ए इक्वल टू सी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास, क्या इसके पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, ये रहे, किसके साथ है, ए के साथ, तो आप लिखोगे ए, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अब देखो क्या इसके पास ऑक्सीजन है, हाँ है, ये रहे, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो आप प्लस साइन लगाओगे। कितने किसके साथ है, बी के साथ, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करी। अब इधर ऑक्सीजन है, हाँ है, कौन सा साइन है नेक्स्ट, इक्वल टू का साइन। ऑक्सीजन किसके साथ है, सी के साथ है, रिलेशनशिप में सी लिखा, फिर कितने हैं ऑक्सीजन, 3 है, तो 3 लिखा। यहां से आपकी इक्वेशन बनी 2a प्लस 2b इक्वल टू 3c। अब देखिए मैं कहती हूं कि आपका जो भी मन करे ए को अपनी तरफ से पुट कर दीजिएगा, एग्जाम में आपका जो भी मन करे आप अपनी तरफ से ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि 1, 2 और 3 में से ही कोई पुट करे, क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं है तो 64 रख दिया, 72 रख दिया, 92 रख दिया, कि पेपर में तो कुछ आता ही नहीं तो यही काम करते रहो, तो ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा करना भारी पड़ता है, एग्जामिनर भी थक जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ए की जगह ज्यादातर आप 2 वैल्यू पुट कीजिएगा, ये ठीक है। आपने ए की वैल्यू पुट की 2, तो देखिए अब ए की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ पर भी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब ये दोनों वैल्यूज आप क्या पुट कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बी की जगह हमने बी ही लिखा, इक्वल टू 3 इंटू 2, सी की वैल्यू हमारी क्योंकि 2 आई है। अब देखिए 4 प्लस 2b इक्वल टू 6, ये इधर माइनस में जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपकी 6 में से 4 गए 2, और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। अब देखिए आपको अगला काम क्या करना है, इक्वेशन उतारनी है SO2 प्लस O2 जो आपने रिएक्शन ऊपर दी गई है आपको, और SO3। A किसके साथ है, SO2 के साथ है, तो जहां पर A है वहां पे A की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, B की वैल्यू कितनी है 1, तो पुट करें ना करें बराबर है। C की वैल्यू कितनी है, C इसके साथ है SO3 के साथ, तो C की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो आपने यहाँ पुट कर दी। देखिए ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, इक्वेशन है, यहाँ पर भी सल्फर 2 है, इधर भी सल्फर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 to the 4 और 2 6, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है। तो ये छोटे छोटे से मेथड हैं जो आपको क्या करते हैं एग्जाम में मार्क्स दे जाते हैं, तो इनको क्या कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए अब एक रिएक्शन लिखते हैं हम, NH3 plus O2, NH3 plus O2 gives NO plus H2O, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट के साथ आप क्या करोगे A, सेकंड के साथ B, नेक्स्ट के साथ C, अगले के साथ D, ये आपको करना है। अब देखिए हमने कहा था जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लिख लेना है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ लिखी, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन किसके साथ है यहाँ पर आपका, A के साथ, कितना है 1, इसके पास नाइट्रोजन नहीं है तो इससे बात नहीं करेंगे, इसके पास नाइट्रोजन है, हाँ है, कौन सा साइन है, इक्वल टू का, इससे पहले इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन लगाया। C के साथ कितनी नाइट्रोजन है 1, तो A इक्वल टू आपका क्या आया, C इक्वेशन आ गई। अब आते हैं हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, A के साथ है, कितनी है 3, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इससे बात
नहीं करेंगे, इक्वल टू, अब इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, इससे बात नहीं करेंगे। इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ है, तो हमें इससे बात करनी पड़ेगी। किसके साथ है? डी के साथ। कितने हैं? 2। तो 3a इक्वल टू 2d। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। फिर आते हैं ऑक्सीजन के पास। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इससे कोई बात नहीं, इसके पास ऑक्सीजन है तो इससे बात करनी है। किसके साथ है? बी के। कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। बीच में कौन सा साइन? इक्वल टू का साइन। इसके पास ऑक्सीजन है, हाँ है, तो इससे हमें बात जरूर करनी होगी। सी के साथ है और कितने हैं? 1 है। इसके पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। किसके साथ है? डी के साथ। और कौन सा साइन है बीच में? प्लस का। तो डी के साथ है और एक ऑक्सीजन है, तो 2b इक्वल टू सी प्लस डी। हमने कहा है अपनी तरफ से a की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो मन करे। a की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, a की वैल्यू पुट, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 2d। 2 से 2 कैंसिल, d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3। तो d की वैल्यू अभी आपके पास आ गई 3। अब हमें चाहिए b की वैल्यू। b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2b इक्वल टू, c की वैल्यू हमारी 2, तो 2 पुट कर दी, 2 प्लस d की वैल्यू हमारी 3, तो 3 पुट कर दी। 2b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5/2। b की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। अब हमने क्या करना है? हमने जहां जहां है वहां पुट कर देना। a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 यहाँ पुट कर दी। b की वैल्यू कितनी है आपकी? 5/2। b की वैल्यू आपकी आई है 5/2, तो 5/2 आपको b के नीचे आपने पुट कर दिया। c की वैल्यू आपकी आई 2, तो c के साथ आपने 2 लगा दिया। d की वैल्यू आपकी आई 3, तो d की वैल्यू आपने यहाँ 3 पुट कर दी। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6, इधर भी आपके हाइड्रोजन 6। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए, इधर आपके ऑक्सीजन कितनी होगी? 3 और 2 5, और यहाँ पे भी आपकी देखिए, इसे ये 5 ही बनेगा। 5/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 से 2 कैंसिल और 5। तो ये है आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, 5/2। अब देखिए क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, ये फ्रैक्शन में कैसे आ रही है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमारी फ्रैक्शन में कैसे, ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा कि ये फ्रैक्शन में ऑक्सीजन कैसे आ रही है। तो कंफ्यूज हो जाता है कि बुक में तो ऐसा नहीं दे रखा, बुक में दे रखा है इस तरीके से 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O की बुक में हमें इस तरीके से दे रखा है, तो कंफ्यूजन होता है ना। लेकिन देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में ये फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम इस पूरी रिएक्शन में ये अपॉन में बाय 2 में फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें सेम यही रिएक्शन मिलेगी। तो क्या करोगे आप? 2 2 जा 4NH3 प्लस, अब देखिए 5/2 मल्टीप्लाई 2 है, 5/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5O2 गिव्स 2 2 जा 4, 4NO प्लस 2 3 जा 6H2O। चाहे तो आप इसे ऐसे कैसे छोड़ दो तब भी ये बैलेंस्ड है, और चाहे आप इसे फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये बैलेंस्ड है। दोनों के दोनों आंसर सही हैं, एग्जाम में किसी भी आंसर को नहीं कट कर सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, वो आपकी बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नोट कीजिए, FeSO4 gives F2O3 plus SO2 plus
SO3। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, काफी बार पूछा जाता है। तो हमने क्या करना है, A B C D ये करना है। अब देखिए आपने क्या करना है, अलग अलग लिखने हैं। हीट एंड ट्रायल से भी हो सकता है, लेकिन किस तरीके से होगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। Fe S और ऑक्सीजन, ठीक है इतना। अब देखिए Fe आयरन किसके साथ है, A के साथ, कितने हैं 1, बीच में इक्वल टू का साइन, B इक्वल टू 2, तो A इक्वल टू 2B। एक इक्वेशन आपकी है रही। आते हैं सल्फर के पास, कितने हैं 1 है, A के साथ कितने हैं 1 है, इक्वल टू, इसके पास सल्फर नहीं है, इससे कोई बात नहीं करनी है, इसके पास सल्फर है, प्लस D इंटू 1, A इक्वल टू C प्लस D। एक इक्वेशन आपकी बन गई ये। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन A के साथ है, 4 है, बीच में इक्वल टू का साइन। अब ऑक्सीजन इसके पास है B इंटू 3, बीच में प्लस का साइन, C इंटू 2, बीच में फिर प्लस का साइन, D इंटू 3। तो ये आपकी बन गई 4A इक्वल टू 3B प्लस 2C प्लस 3D। ये अब आपका केमिस्ट्री में पूरी मैथमेटिक्स चल रही है आपकी, ठीक है। A की वैल्यू अपनी तरफ से जो मन करे पुट कर दीजिए। A की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, A की वैल्यू पुट 2, तो B की वैल्यू कितनी 1, B की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब देखो A की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, कितनी करी 2, तो 2 इक्वल टू C प्लस D। ना हमारे पास अभी C की वैल्यू है और ना ही हमारे पास D की वैल्यू है। ऐसे ही A और B की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, 4 इंटू 2 इक्वल टू, B की वैल्यू हमने 1, तो 3 प्लस 2C प्लस 3D। आपकी आ गई 8 इक्वल टू 3 प्लस 2C प्लस 3D। ये इधर माइनस में, तो हो गया आपका 5 इक्वल टू 2C प्लस 3D, 5 इक्वल टू 2C प्लस 3D। अब देखिए ये दो इक्वेशन आपके पास है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ से जब दो इक्वेशन मिल जाती है तो उसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। 5 इक्वल टू 2C प्लस 3D, और ये आपकी दूसरी रिएक्शन 2 इक्वल टू C प्लस D। C को कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन में कर दी, तो 2 2 जा 4 हो गए, 2C हो गए, 2D हो गए, माइनस सब्ट्रैक्ट किया, 2C कैंसिल, 1 इक्वल टू 1D। तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। अब D की वैल्यू 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज 2 इक्वल टू C प्लस D। D की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, 2 इक्वल टू C प्लस 1, ये तो सब्ट्रैक्ट में जाएगा तो C की वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू भी आपकी 1, तो आपने यहाँ पुट कर दिया 2, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1। अब देखिए क्या इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे या नहीं, क्या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, हाँ हीट एंड ट्रायल से कर सकते थे। ये तो आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया पूरा, ये आपकी केमिकल रिएक्शन आ गई। हीट एंड ट्रायल से कैसे होता है ये देखिए, हीट एंड ट्रायल से 2 हटा दिया हमने यहाँ से, हमने देखा इधर आयरन कितने हैं, इधर आयरन कितने हैं, इधर आयरन 2 है, तो आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई की। अब जैसे ही आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई की, देखा यहाँ आयरन 2, तो यहाँ पर भी आयरन 2 हो गए। अब यहाँ सल्फर कितने हैं 2, क्या यहाँ सल्फर 2 है, हाँ 1 और 2, 2 सल्फर हो गए। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 8 हो गई। अब इधर कितनी ऑक्सीजन है, 3 प्लस 2 प्लस 3, कितनी हो गई 8। तो क्या हुआ, जैसे हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई की, पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। तो यहाँ ये मेथड होगा हमारा हीट एंड ट्रायल।